हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इमेजिन करो कि ये सारे धर्म धरती से हट जाते हैं। सारे के सारे जितने भी धर्म हैं वो धरती से हट जाते हैं, या फिर सारे लोग किसी भी एक धर्म के हो जाते हैं। कास्ट या कल्चर का भी डिफरेंस अगर हटा दिया जाए तो कोई किसी से ऊंचा या नीचा भी नहीं बचा। अब बताओ कि धरती पर वॉर्स होंगे या नहीं होंगे? मेरे हिसाब से जरूर होंगे, क्योंकि ये वॉर्स हमसे रिलीजन नहीं करवाता है, ये हमारे ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर रिलीजन नहीं होगा तो हम कोई और पॉइंट ढूंढ लेंगे वॉर करने के लिए। हम कास्ट ढूंढ लेते हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, और कास्ट भी नहीं बची तो हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन लड़ाइयाँ, ह्यूमन वॉर को रोक देना एक इम्पॉसिबल सी चीज लगती है मुझे। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर धर्म गायब भी हो जाते हैं तो धर्मों की वजह से जो युद्ध होते हैं वो युद्ध नहीं रुकेंगे, क्योंकि युद्धों का सोर्स धर्म नहीं है। आई अग्री, पर प्रॉब्लम ये है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनका पॉइंट है या ये कुछ गलत कह रहे हैं। मैं बस इनके जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने के साथ साथ इसमें थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कई बार यूज किया जाता है उन लोगों द्वारा जो कहते हैं कि अच्छा, तुम धार्मिक वायलेंस के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो, तुमको लगता है अगर धर्म नहीं होता तो वायलेंस नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि ये इनका पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है इसका इस्तेमाल कई बार गलत तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसका जवाब देना बनता है। और जवाब ये है कि जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का कारण ह्यूमन नेचर है, तो हम एक्चुअली ये क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं है। हर चीज़ ह्यूमन नेचर की वजह से होती है। चोरी ह्यूमन नेचर की वजह से होती है। असॉल्ट्स ह्यूमन नेचर की वजह से होती है। वॉर ह्यूमन नेचर की वजह से होती है। ह्यूमन नेचर इज़ नॉट अ रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ दीज़ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स हैव स्पेसिफिक सॉल्यूशंस। अगर वायलेंस रिलीजन की वजह से हो रही है तो हमें कहना चाहिए कि वायलेंस रिलीजन की वजह से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वायलेंस रिलीजन के बाद रुक जाएगी, रिलीजन हट जाएगा तो वायलेंस रुक जाएगी। हम बस ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर स्पेसिफिकली एक चीज़ का कारण हमें दिख रहा है, एक और चीज़ है, तो उसके बारे में बात करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो भी तो ये चीज़ होती। रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, ये प्लेनली विजिबल है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ बिगर प्रॉब्लम जो कि रिलीजन के बगैर भी होगा, आई एग्री। पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट रिलीजन की वजह से होता है, इसीलिए हम पॉइंट आउट करते हैं कि रिलीजन की वजह से हो रहा है। एक और बात, जब हम कहते हैं कि किसी चीज का कारण ह्यूमन नेचर है, तो हम एक्चुअली सोल्यूशन जो है ना, इमीडिएट सोल्यूशन जो कि है एक्चुअल कॉज को पॉइंट आउट करना, उसको डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि इस स्पेसिफिक चीज की स्पेसिफिक सोल्यूशन के बारे में तुम जो बात कर रहे हो उसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और ऐसा आमतौर पर कौन कहता है? सपोज आपके घर में आग लगती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से, और आप कहते हैं हमें शॉर्ट सर्किट्स के बारे में कुछ करना चाहिए, और कोई और आता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम आग की प्रॉब्लम को, शॉर्ट सर्किट्स को सुधार के बंद कर दोगे। ऐसा नहीं होगा, आग तो फिर भी लगेगी। ये कुछ वैसा ही है। हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि इमीडिएटली जिनके लिए वो प्रॉब्लम इमीडिएट है, उन्हें एक इमीडिएट सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि इमीडिएट सॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम फिर भी लास्ट करेगी, वो अक्सर सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम उन्हें अफेक्ट नहीं कर रही होती है।